ईडी के सामने फिर पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल, ये जानकारी सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब भेजा है, ईडी के समन पर लिखित जवाब भेजा है। केजरीवाल ने समन को गैर कानूनी बताया है। तो गोवा दौरे पर रवाना होंगे अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 18, 19 और 20 जनवरी का यानी कि 3 दिवसीय गोवा का दौरा है जो पहले से निर्धारित था। इस दौरान गोवा जाकर के वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके 2024 की चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे, यानी कि लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे, जो पहले से दौरा इनका प्रस्तावित था। इस बीच ईडी ने इन्हें समन जारी कर चौथी बार पेश होने के लिए कहा था। 3 दिन के गोवा दौरे पर अरविंद केजरीवाल, तो खबरें ये सामने आ रही है कि एक बार फिर ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। तो केजरीवाल ने ईडी को लिखित जवाब भेजा है और बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि मुझे गिरफ्तार करने की ये कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रचार करने से रोकना चाहती है। गोवा दौरे पर रवाना होंगे अब केजरीवाल। 3 दिन के गोवा दौरे पर केजरीवाल जाएंगे और उसके पहले ईडी के सामने फिर पेश नहीं होने की बात केजरीवाल साफ कर चुके हैं। केजरीवाल ने ईडी को लिखित जवाब भेजा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 18, 19, 20 जनवरी का 3 दिवसीय गोवा दौरा है। इस दौरान गोवा जाकर वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। 2024 के चुनाव की रणनीति पर अरविंद केजरीवाल चर्चा करेंगे। तो 4 समन दरकिनार कर ईडी पर एक बार फिर प्रहार किया है अरविंद केजरीवाल ने। देखिए, समन गैर कानूनी पहली बार इन्होंने बताया था जो ईडी की तरफ से समन जारी किया गया। दूसरा ये कहा मकसद गिरफ्तारी का है, फिर राजनीति से प्रेरित इस समन को बताया। आरोपी नहीं तो समन क्यों? जब इनको समन जारी हुआ तो इन्होंने ये सवाल भी खड़े किए, हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, सफाई देते नजर आए। तुरंत समन वापस ले ली ईडी। जो तीसरा समन जारी हुआ था उस वक्त इन्होंने कहा था, और चौथा समन भी जब जारी हुआ तो इसे भी गैर कानूनी करार दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनकी लोकप्रियता से डरती है और इन्हें प्रचार का हिस्सा बनने से महज रोकना है भारतीय जनता पार्टी को। तो आरोपी नहीं तो समन क्यों? अरविंद केजरीवाल का ईडी को यह जवाब पहले समन पर। तो ईडी को केजरीवाल ने जवाब दिया है। लिखित जवाब में अरविंद केजरीवाल ने यह सवाल पूछा है कि आरोपी नहीं तो समन क्यों? हमने भ्रष्टाचार नहीं किया। एक बार फिर ये बात दोहराई है अरविंद केजरीवाल ने। ईडी को जो जवाब भेजा है, समन पर जो जवाब भेजा है, उसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा है हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है। प्रचार से रोकना क्या मकसद है? क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल अलग अलग राज्यों में दौरा कर रहे हैं और गोवा दौरा उनका अभी होने वाला है जिसमें कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे। उन्होंने एक और आरोप बीजेपी पर यह भी लगाया है कि गिरफ्तार करवाना चाहती है बीजेपी में जाने पर मामले बंद हो जाते हैं। तो ये बड़े गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाए हैं कि अगर मैं बीजेपी में चला जाता तो मामला मेरा भी बंद हो जाएगा, हमारा कोई नेता बीजेपी में नहीं जाएगा। ये स्पष्टीकरण देते नजर आए अरविंद केजरीवाल। और अभी तक जो समन इन्हें जारी किए गए हैं उन सारे समन को गैर कानूनी ये करार दे चुके हैं, और ये तक पूछा कि जब मैं आरोपी नहीं हूं तो फिर मेरे लिए समन क्यों जारी हो रहा है? स्पष्टीकरण दे ईडी। समन नंबर 4 केजरीवाल का फिर इससे इनकार है, क्योंकि पहले से ही हालांकि प्रस्तावित दौरा है इनका 18, 19 और 20 जनवरी को गोवा का। तो ये चौथा समन, पहला समन जारी हुआ था 2 नवंबर को, दूसरा फिर आपको बता दें कि 21 दिसंबर को जारी हुआ। उसके बाद तीसरा समन 3 जनवरी को ईडी ने पेश होने के लिए जारी किया था, और चौथा समन 18 जनवरी को, यानी कि आज इन्हें पेश होना था, लेकिन आज एक बार फिर पेश नहीं होंगे क्योंकि 3 दिवसीय गोवा के दौरे पर है 18, 19 और 20 जनवरी को। तो ये चौथा समन भी अरविंद केजरीवाल गैर कानूनी करार देते हुए ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। अब तो स्पष्ट हो गया, चोर की मूंछ में तिनका जरूर है। शराब घोटाले के सरगना और मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल आज चौथे समन पर भी जाने से क्यों कतरा रहे हैं? उनको अगर छुपाने वाली कोई बात नहीं है तो चले जाना चाहिए। पहले 3 समन स्किप किए हैं। पहले समन पर कहा मैं राज्य के चुनाव के स्टार कैंपेनर के रूप में जा रहा हूं, वहां पर 204 सीट पर डिपॉजिट जब्त। दूसरे समन पर कहा मैं विपासना में जा रहा हूं। तीसरे समन में कहा ये विद्वेष की भावना से। यदि ये विद्वेष की भावना से हैं तो समन्स को क्वॉश करवा देते हैं। यदि ये विद्वेष की भावना से हैं तो सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया को छोड़ देती, 338 करोड़ मनी ट्रेल नहीं बताती। हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट संजय सिंह को बेल दे देती, विजय नायर को 1 साल में राहत मिल जाती, FIR क्वॉश हो जाती। और आपकी साथी कांग्रेस, वो भी तो आरोप आप पर लगा रही है कि आप सर से पैर तक भ्रष्ट है। मैं समझ रहा हूं कि एक बात तो स्पष्ट है, इसको लोग बेकार ईडी का समन कहते हैं, ये बीजेपी का समन है और अभी चलेगा 22 जनवरी तक त्वरित गति से चलेगा। उसके बाद फिर 15 दिन का विश्राम लेंगे या दिलवाएंगे इन एजेंसीज को, फिर चालू करेंगे। विपक्ष का हर वो नेता
जो इनके सामने में कोर्निश करने से इनकार करता है, उस पर ये चलता रहेगा। अब तो आदी हो गए हैं, अब तो बल्कि जिनको समन नहीं हो रहा है उनके लिए शंका होती है कि इनको समन क्यों नहीं हो रहा है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। बलराम, 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 समन अरविंद केजरीवाल को, और चारों गैर कानूनी करार देती आम आदमी पार्टी। अब आगे ईडी क्या रास्ता अख्तियार करेगी? अरविंद केजरीवाल की कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, देखिए, आज एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को लिखित जवाब भेजा है और इस बार भी जवाब में उन्होंने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ये जो समन है वो बीजेपी के इशारे पर ईडी भेज रही है और कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में प्रचार से पहले उन्हें रोकना चाहती है। और ईडी का समन पूछताछ के लिए नहीं बल्कि उनकी गिरफ्तारी के लिए है। उन्होंने कहा कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया और ना ही हमारे किसी नेता ने कोई भ्रष्टाचार किया है। जो भ्रष्टाचार करता है अगर वो बीजेपी में चला जाता है तो उसकी जो फाइल है, उसका जो केस है वो बंद कर दिया जाता है। लेकिन हमारा कोई भी नेता बीजेपी में शामिल नहीं हुआ है और ना ही आगे होगा। और यही वजह है कि ईडी बार बार समन भेजकर उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रच रही है। हालांकि जिस तरीके से आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने लिखित में जवाब भेजा, उसके बाद कहीं ना कहीं जो सियासत का दौर है वो दिल्ली के अंदर शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने पत्र में लिखा कि हमें पूर्व निर्धारित कार्यक्रम गोवा के लिए निकलना है, लिहाजा जो ईडी का समन आया है उस पर वो लिखित जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस बार के पत्र में उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जब ईडी उन्हें आरोपी नहीं मान रही है तो फिर उन्हें ईडी समन क्यों भेज रही है, ये बड़ा सवाल है। और उन्होंने कहा कि हमें पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के लिए गोवा जाना है, 3 दिवसीय हमारा दौरा है। आज, कल और परसों यानी 18 जनवरी, 19 जनवरी और 20 जनवरी वो गोवा रहेंगे और 2024 के चुनाव को लेकर के वो वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और उन्हें बताएंगे कि किन रणनीतियों के तहत वो जनता के बीच में जाए। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है कि इस बार भी अरविंद केजरीवाल ईडी के बुलावे पर नहीं जा रहे हैं और ईडी के समन पर उन्होंने लिखित जवाब भेज दिया है। जी, शुक्रिया बलराम, इस पूरे अपडेट के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे हम जानकारी इस खबर से जुड़ी लेते रहेंगे।